वो दिन कितना सुंदर रहा होगा जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी के भवन में आए थे। 12 नवंबर 1947। उस दिन की यादगार आज भी आकाशवाणी के मुख्य भवन में वैसी की वैसी संजोई गई है। बल्कि अब तो एक बापू स्टूडियो भी बना दिया गया है। वो स्टूडियो जहां पर महात्मा गांधी ने संबोधन दिया था कुरुक्षेत्र के रिफ्यूजी कैंप्स में जो लोग थे उनके लिए। आकाशवाणी ने बदलते भारत को देखा है, अपने जन्म से लेकर आज तक। अंग्रेजों की हुकूमत और बाद में आज़ादी का बिगुल, फिर विकास की तरफ बढ़ता हुआ भारत। आकाशवाणी हम सब का साथी है, हम सबकी सांसों का हिस्सा है। तो 3 तरह के रेडियो से हम परिचित हैं। एक आकाशवाणी जनसेवा प्रसारक, दूसरा कमर्शियल रेडियो यानी कि निजी रेडियो, तीसरा कम्युनिटी रेडियो। लेकिन एक रेडियो और है जिसकी चर्चा सबसे कम होती है, वो है जेल का रेडियो। आज आकाशवाणी जब अपने 90 बरस मना रहा है, जेल के इस रेडियो पर बात करने का मन भी होता है। 2013 में भारत में पहला जेल रेडियो आया तिहाड़ में। उसे पनपते हुए देखने का सुनहरा अवसर मुझे मिला। बाद के सालों में तिनका तिनका ने जेलों में रेडियो लाने की मुहिम को एक आकार दिया, एक सिस्टमैटिक आकार। जेल का रेडियो कैसा हो, क्यों हो, कहाँ हो, उसकी उपयोगिता क्या है और उसे बंदियों के सुधार, उनके आने वाले जीवन को बेहतर बनाने में इस रेडियो को कैसे सूत्रधार के तौर पर आगे लाया जाए। तो साल था 2019 जब पहली बार जिला जेल आगरा में इसका जिक्र मैंने किया था वहां की जेल सुपरिटेंडेंट श्री शशिकांत मिश्रा से। उस समय ICSSR के एक प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही थी जिसके केंद्र में थे जेल की महिलाएं और बच्चे और उनकी संचार की जरूरतें। उस दौरान दिमाग में ये आया कि क्यों ना रिसर्च के साथ साथ यहाँ पर स्थापित किया जाए जेल का रेडियो। जिला जेल आगरा की ये इमारत देश की सबसे पुरानी जेल इमारतों में से एक है। बात शुरू हुई और आगे बढ़ती गई। शुरू में बहुत सी हिचक थी, धीरे धीरे बंदी आने लगे। शुरू में 2 ही बंदी सामने आए, उदय और तुहीना। कुछ दिनों बाद रजत आगे आया और फिर जेल का रेडियो चल पड़ा। 2020 ने दस्तक दी और साथ में आया कोरोना, और उस समय सबसे ज्यादा जेल के रेडियो की अहमियत समझी गई। मुलाकातें बंद थी, लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद था, तो फिर रेडियो उनका साथी बना। बंदी जेल रेडियो के स्टूडियो में आते, आपस की बातें करते। उसमें शिक्षा भी था, मनोरंजन भी, ज्ञान भी था, सूचना भी, अवेयरनेस भी। जेल रेडियो ने साबित कर दिया जब पूरी दुनिया चुप हो जाए, जब पूरी दुनिया में साधन और संसाधन कम होने लगे या डर हावी हो जाए, तब ये रेडियो बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। 2020 में ही श्री के सिल्वाराज DG प्रिजन्स हरियाणा से मेरी फोन पर बात हुई। उन दिनों नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए रेडियो इन प्रिजन पर मैं काम कर रही थी। सिल्वाराज सर ने अनुमति दी कि हरियाणा की जेलों में तिनका तिनका फाउंडेशन जेल रेडियो को ला सकता है, और इस तरह एक बड़ा दरवाजा खोला। आज 21 जेलों में से करीब 14 में जेल का रेडियो पूरी तरह से सफल रूप में चल रहा है। इस बीच जिला जेल देहरादून में भी जेल का रेडियो लाया गया। अब सवाल एक ये है जिसे अक्सर पूछा जाता है, ये रेडियो कौन सुनता है? इस रेडियो को जेल के बंदी और जेल का स्टाफ सुनता है, वही इसे संचालित करते हैं, वही इसके क्रिएटर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं, वही कंज्यूमर है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक खूबसूरती और है, इसमें बाहरी दुनिया का दखल नहीं है, इसमें कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इसमें विज्ञापन नहीं है। जो भी है वो सच्चा है, जो भी है वो सबका मनभावन है और सबके फायदे का है, सबके हित का है। तो हित के साथ चलता है जेल का रेडियो। अब जेल के रेडियो ने बीते सालों में क्या कुछ किया। संगीत का एक पूरा बड़ा सा पिटारा तैयार कर दिया। शेरों से लेकर सुचित नारंग तक, इधर कशिश से लेकर सुरेंद्र तक बहुत से गायक जेल के रेडियो से उभरे
उन्हें ये समझ में आने लगा कि जेल के अकेलेपन में संगीत उनका सहारा हो सकता है और माध्यम बन सकता है तिनका जेल रेडियो। पानीपत जेल में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप रेडियो रूम को देखकर हैरान होंगे और उतने ही हैरान होंगे उस लाइब्रेरी को देखकर जो रेडियो के रूम के साथ बनी है। सुंदर, सजग, पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर इसकी पेंटिंग की थी एक पुराने बंदी ने जो बिलासपुर से आया था। बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक अहम बात, 90 साल का हुआ आकाशवाणी जेल का रेडियो अभी तो छोटा सा नन्हा सा ही बच्चा है, लेकिन इस रेडियो ने आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है और हम जेलों के अंदर इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निजी रेडियो की अपनी जरूरतें हैं और अपनी चुनौतियां। उनके सामने पूंजी और बाजार एक बड़ी भूमिका अदा करता है। जेल के रेडियो के सामने संवेदनाएं और सच्चाई जरूरी है। हम इसी संवेदना के साथ, इसी प्यार और अपनेपन के साथ जेल के रेडियो पर काम करते हैं। जेल का रेडियो का जो कमरा है वो इन बंदियों के लिए एक ऐसा कमरा है जो उन्हें खुशी देता है, अवसाद से दूर लेकर जाता है और उनमें रोशनी भरता है। ये बंदी आमतौर पर रेडियो की दुनिया से वाकिफ नहीं होते। इनके लिए रेडियो सिर्फ उतना ही था जो उन्होंने सुना था, लेकिन अब जेल में आकर ये रेडियो के साथ एक तेज टिकटू रेडियो के साथ एक सक्रिय पार्टिसिपेंट के तौर पर जुड़ते हैं। हर जेल में कम से कम 15 से 20 रेडियो जॉकी हैं। बाकी वो हैं जो श्रोता हैं, लेकिन वो भी ऐसे श्रोता जो रेडियो को बेहतर बनाने में अपनी कुछ भूमिका जरूर अदा करते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से आए रेडियो इन प्रिजन में ऐसी बहुत सी कहानियाँ दर्ज हैं जो रेडियो की वजह से बंदियों के जीवन में आए बदलाव को रेखांकित करती हैं। नया उपन्यास जर्सी जेल में भी इस जेल रेडियो का ज़बरदस्त जिक्र है, क्योंकि ये ऐसा रेडियो है जिसने इस दुनिया को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। तिनका जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहा है और इस इंद्रधनुष को बनाने में सबसे बड़ा सहयोगी है जेल का रेडियो। मैं हूँ वर्तिका नंदा।